किसी भी माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे से दूर रहना। और अगर माँ बाप में खटपट है तो बच्चे की इसमें क्या गलती। कानून ये कहता कि शादी कानूनी रूप से वैध और अवैध हो सकती है, लेकिन बच्चे नहीं। बच्चे को उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन जिस बच्चे के अधिकार की बात अदालतों में खूब जोर शोर से चलती है, उसी अदालत से निराश होकर एक बदनसीब बाप हमारे साथ है जो 7 साल से अपने बच्चे से मिलने की कोशिश में लगा है। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक आया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। महिला अधिकारों के लिए बहुत सारी बातें होती हैं कि बच्चे का नेचुरल गार्जियन उसकी माँ है, लेकिन बाप भी तो कुछ है। उस बाप के कलेजे में, उसके हृदय में झांकने की कोशिश करते हैं जो 7 साल से अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है। अदालतों ने आदेश तो पारित कर दिए, लेकिन उस आदेश की तामील नहीं हो रही है। लेकिन अदालत देख भी नहीं पा रही है शायद, और सुन भी नहीं पा रही है। इन्हीं से हम बात करते हैं। हमारे साथ दिनेश मनोज धनखड़ हैं। और मनोज, इन्होंने टी शर्ट पहन रखी है कि हारा नहीं, और ये इनके और इनके बेटे की तस्वीर है। अब मनोज से खुद जानते हैं हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम हुई 7 साल में कि आपके मतलब विवाह भी, परिवार भी उजड़ा और साथ में आपके अंदर का पिता भी बहुत थक गया है, लेकिन वो कहता है कि मैं हारा नहीं। सर 2012 में शादी हुई मेरी और 2016 में बेटा हुआ। 17 में पता चला कि वाइफ एडल्ट्री रिलेशनशिप में थी, तो उसका बस ऑब्जेक्शन उठाया मैंने, तो वो बेटे को लेकर अपने घर चली गई और वापस नहीं लेकर आई बेटे को। और तब से मेरे को बेटे से मिलना ही नहीं दिया। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक भी काफ़ी चक्कर काटता रहा और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी बहुत चक्कर काटे बेटे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुझे थोड़ा सा विजिटेशन राइट का ऑर्डर दिया था, लेकिन वो कभी भी कंप्लाइंस नहीं हुआ। क्या ऑर्डर किया था वही जानना चाहता हूं। ऑर्डर किया था सर कि शुक्रवार को आप बच्चे को स्कूल में मिलिए 15 मिनट। अच्छा। शुक्रवार स्कूल में मिलने जाता था तो बच्चे को शुक्रवार स्कूल ही नहीं भेजते थे। ओहो। फिर दोबारा ऑर्डर बाकी दिन मिलने की इजाजत नहीं थी? बाकी दिन मिलने की इजाजत। वो कहते हैं कि मेरे महबूब ने वादा किया है मिलने का 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा जिंदगी 4 दिन की है। तो शुक्रवार को मिलने का कहा तो शुक्रवार को स्कूल भेजना बंद कर दिया। आप फिर कोर्ट गए? फिर कोर्ट गया मैं कि बच्चे को शुक्रवार को स्कूल ही नहीं भेजते। तो कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर किया कि बच्चे को ADR सेंटर में मिलवाया जाए। तो ADR सेंटर के ऑर्डर हुए तो वहाँ भी बच्चे को उन्होंने नहीं लेकर आए, वहाँ भी नहीं मिलवाया। फिर सर मुझे ADR सेंटर क्या होता है? ADR सेंटर कोर्ट में ही होता है, कोर्ट रूम में ADR सेंटर होता है इनका। वहाँ के लिए ऑर्डर किया उन्होंने, वहाँ भी नहीं मिलवाया। कि वहीं पर मिलने जुलने का कार्य? वहीं पर मिलने, वहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं मिलवाया। फिर कोर्ट ने दोबारा ऑर्डर मॉडिफाई करके बोला कि बच्चा फादर के साथ सैटरडे संडे रहेगा, क्योंकि माँ विदेश रहती है और बच्चा यहाँ नाना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा? ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अच्छा। लेकिन सैटरडे संडे भी मुझे कभी बच्चे से नहीं मिलने दिया, उन्होंने कभी नहीं मिलवाया। हाई कोर्ट गया सर, हाई कोर्ट ने भी बोला कि इस ऑर्डर का पालन होना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ। फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए? सुप्रीम कोर्ट अब मैं पहुंचा सर, और अभी भी मुझे यहाँ भी निराशा से ही लौटना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ भी नहीं कोई। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी बात सुनी? कोई बात नहीं सुनी सर, बस एंटरटेन भी नहीं करा सर हमारी बैठी। ये 7 साल कैसे कैसे गुजर रहे हैं यहाँ? सर मैं तो बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो दर्द निकल भी नहीं पा रहा है कि मैं कैसे बताऊँ कि 7 साल मैंने अपने बिना बेटे के कैसे काटे। मेरा आपको लगता है कि पत्नी के बिना रह सकते हैं, लेकिन बेटे को मिलना? सर बच्चे जो होते हैं हम लोगों के लिए, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में सर। एक माँ बाप जो भी होते हैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं, और मैं 7 साल से अपने ही बेटे से नहीं मिल पा रहा हूँ। सपने में मिल पाते हो? सर सपने आते हैं, बट जब आँख खुलती हैं तो वो भी झूठे ही लगते हैं। फिर अब क्या आप आपके अंदर क्या चलता क्या है कि आपको लग रहा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी आप निराश हो, तो फिर अब उम्मीद कहाँ जाके टिकती है? सर अब तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। आपको लगता है कभी हृदय परिवर्तन होगा आपकी पत्नी का? और वो बच्चा है कहाँ अभी? सर बच्चा अभी विदेश चला गया है, वो उसको बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश ले गई। अकेला चला गया? नहीं, माँ लेकर गई है उसको विदेश, कोई कोर्ट की अनुमति नहीं ली, और उसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता मेरा बच्चा सेफ है, कहाँ है, कुछ भी नहीं पता। बच्चा कितने, 7-8 साल का? तो 8 साल का हो गया। 8 साल का हो गया। बच्चा आपके साथ रहने के लिए इच्छुक रहता है? बच्चा मेरे साथ रहा है, काफ़ी बार रहा है, बहुत सारे मेरे पास फोटोज़ हैं। बच्चा बहुत खुश रहा है। और बीच में इन्होंने, जब मैं बच्चे से स्कूल मिलने गया, जब इन्होंने घर पे नहीं मिलवाया, तो मुझे मेरे बेटे का अपहरणकर्ता भी बना दिया इन्होंने। हाँ जी। और बच्चा मैंने भी स्टेटमेंट फोन पे बातचीत होती है आपकी? वीडियो नहीं सर, कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कोई वीडियो कॉल नहीं। अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर दर्शकों में जो लोग पिता होंगे
वो इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है किसी एक पिता के लिए अपने ही बच्चे से ना मिल पाने का कष्ट। इस पूरे मामले में जो लीगल बैटल रहा है, कानूनी लड़ाई रही है, उसमें इनके साथ इनके वकील साहब हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें? देखिए सर, अदालत के हुक्म की तामील नहीं हो रही, कंटेम्प्ट हो रहा है लगातार। उसके बाद अदालतें, ऊंची अदालतें तो कंटेम्प्ट को लेकर बड़ी संजीदा रहती हैं कि नहीं, कोई न्यायपालिका के आदेश का अपमान नहीं होना चाहिए। फिर कैसे सब कुछ चल रहा है? और देखिए सर, लीगली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंप्लायंस नहीं है। लीगली आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, जैसे कंप्लायंस नहीं है। पर प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टी ऐसे केसेस में क्या आती है कि मदर्स के जो डिस्प्यूट हो जाता है एक बार पेरेंट्स के बीच में, उसके बाद मदर्स के माइंड में ये रहता है कि हमें अपने बच्चे के फादर से, उनके जो हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है, उनसे उनका कोई भी रिलेशन हमें रखने नहीं देना। तो कोर्ट्स को यहाँ पे कहाँ इंटरफीन करने की ज़रूरत है कि दोनों पेरेंट्स, चाहे मदर और फादर का, हस्बैंड वाइफ का आपस में जो भी डिस्प्यूट हो, कोर्ट्स को यहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है कि दोनों पेरेंट्स बच्चे के पर्सपेक्टिव से इक्वल है और उतने ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे मुझे लगता है कि एक कोर्ट की पॉजिटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब इस मामले का मैं बताऊँ आपको, जिस तरह से मनोज जी ने जो कस्टडी पिटीशन फाइल किया था रोहतक कोर्ट में, वो इनका डिसमिस कर दिया गया। और जो इनको विजिटेशन राइट मिले थे सैटरडे संडे मिलने के, वो भी हटा दिए गए इस कारण से कि ये अपने बच्चे को कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में ले गए थे, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई किडनैपिंग की, जो कि एफआईआर अभी भी ओपन है, उसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में अपील फाइल करी कस्टडी पिटीशन के डिसमिसल के अगेंस्ट, और उसी दौरान मदर बच्चे को लेके आयरलैंड चले गई। तो उसी मैटर में, उस पेंडिंग अपील में इन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें 3 प्रेयर्स मांगी थी कि बच्चा कहाँ है, उसकी आइटनरी डिस्क्लोज की जाए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है बच्चा आयरलैंड में है, दुबई में है, कहाँ गया है, किस देश में है। एक पहली प्रेयर ये थी। दूसरी प्रेयर ये थी कि बच्चे के साथ डेली बेसिस पे एटलीस्ट मुझे इन द इंटरिम मुझे वीसी करवाया जाए, ताकि मैं बच्चे से अपना कनेक्ट ना करूँ। तीसरी प्रेयर ये थी कि जब तक मेरी कस्टडी पर की जो अपील है वो पेंडिंग है, बच्चे को वापस भारत लाया जाए, जहाँ वो अपने नाना नानी के साथ रहता था, जहाँ पढ़ता था, उसके हैबिटेट को चेंज ना किया। क्या इसमें हेबियस कॉर्पस डाल सकते हैं आप? हेबियस कॉर्पस सर डल सकती है, उन केसेस में डल सकती है जहाँ पे आपको लगता है कि जैसे आपके बच्चे की प्रेजेंस कहाँ पे है आपको नहीं पता है, तो आप डाल सकते हैं। बट फ्रॉम अ टेक्निकल स्टैंड पॉइंट सर, यहाँ पे वी आर वेल अवेयर कि बच्चा मदर के साथ है। तो उस पेंडिंग एप्लीकेशन में क्या हुआ सर, उसमें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिर्फ जो हमारी आइटनरी डिस्क्लोज करने की प्रेयर थी, उस लिमिटेड एक्सटेंट तक नोटिस इशू किया जुलाई 2023 में, और बाकी 2 प्रेयर्स पे इशू नहीं किया। तो आज उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट आए थे, ये रिक्वेस्ट करते हुए, ये प्रे करते हुए कि मेरी बाकी 2 प्रेयर्स को भी सुना जाए। और जो पहली प्रेयर है जिस पे नोटिस इश्यू हुआ है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उसमें भी जुलाई से लेकर आज तक कोई ऑर्डर नहीं है, हमें आज भी नहीं पता लगा बच्चा कहाँ पे। सूर्यदेव सिंह जी, चूंकि आपकी अर्जी यहाँ पर खारिज हो गई है, अब लीगली आपके पास अगला ऑप्शन क्या है? लीगली क्या दरवाजा यहाँ बंद होता है या अभी भी कोई एक दरीचा खुला है? नहीं, बिल्कुल खुला है। अभी कस्टडी अपील जो हमारी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, और उसमें जो एप्लीकेशन है आइटनरी डिस्क्लोज करने वाली वो भी पेंडिंग है। बट लीगली वो दरवाज़ा खुला हुआ है। बट जो एज ए फादर, आज उनको 8 महीने हो गए, 7.5 महीने हो गए, उन्हें पता नहीं है कि बच्चा कहाँ है, उसके लिए अब कोई हमारे पास सूर्यदेव सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई 3 लोगों के अधिकारों की, पिता के अधिकार, माँ के अधिकार और उस बच्चे के अधिकार की कोई बात नहीं कर रहा, जिसके लिए बच्चा क्या चाहता है। या तो बच्चे को बुला के पूछा जाए कि वो क्या चाहता है, कितनी देर वो माता पिता के साथ अलग अलग रहना चाहता है, एक साथ रहना चाहता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। तो क्या आप उसके अधिकारों को लेके भी कुछ लगाएंगे कि उसे भी इन्वॉल्व किया जाए, पक्षकार बनाया जाए? देखिए सर, चाइल्ड कस्टडी मैटर्स में सेटल्ड लॉ है सुप्रीम कोर्ट का। कई बार ये बच्चे को भी बुला के पूछते हैं कि बच्चे का वेलफेयर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन, कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट हैज़ टू डिसाइड कि बच्चा कहाँ रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा। वेलफेयर तो ठीक है, लेकिन एक पिता का भी तो अधिकार है बच्चे के साथ में। और कोर्ट कई बार कह चुका है कि बच्चे के बैलेंस डेवलपमेंट के लिए जरूरी है माँ और बाप दोनों का साथ मिलकर। आपने एक बहुत अच्छी बात उठाई है। वैसे इस पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बच्चा देखें इस केस में अब तो 8 साल का हो गया, जब से लिटिगेशन चल रही है तब वो 3 साल का था।
बीच में एक दो बार बच्चे को कोर्ट में बुला के जज ने रोहतक कोर्ट में पता भी करने की कोशिश की उसका मन कहाँ पे, पर बच्चा हैविली ट्यूटर्ड है। जब बच्चे को डे इन एंड नाइट पेरेंट्स मदर और उनके जो पेरेंट्स हैं अगर उसको ब्रेन वॉश करेंगे और फिर उसको उस हालात में बच्चे को अगर कोर्ट बुला के पूछेगी कि आप कहाँ रहना चाहते हो, वो नेचुरली बोलेगा कि मैं अपने फादर के साथ नहीं अपनी मदर के साथ रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, कोर्ट को एक चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि ऐसे केसेस में रादर देन आस्किंग द किड उससे पहले उसकी काउंसलिंग कराई जाए, उसको दोनों पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस समझाई जाए, दोनों पेरेंट्स के साथ रहने का थोड़ा मौका दिया जाए, फिर बच्चे से पूछा जाए। वो एक ज़रूरी चीज़ है जहाँ पे कोर्ट्स को एक पॉजिटिव इंटरवेंशन की ज़रूरत है। यानी कुल मिलाकर एक पिता की लड़ाई अभी तक जारी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अदालत या तो आंखों पे पट्टी बांधकर या आंखों से पट्टी हटाकर एक बार एक पिता के दिल में झांके और उनकी मजबूरी और मुश्किलें समझे और ये देखे कि एक पिता के दिल में भी एक हृदय धड़कता है और उसकी भी धड़कनों को महसूस करे। तो शायद इनको और इनके जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मियाँ बीबी की लड़ाई के बीच बच्चे भी फंस रहे हैं और बच्चे के साथ बच्चे के माँ बाप भी अलग अलग तरह से परेशान हैं। लेकिन उम्मीद है इनको कि इतने अंधेरों के बाद कभी तो वो सुबह आएगी। संजय शर्मा, दिल्ली।